हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका पहला लेसन क्या था, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति का। वो समाप्त हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी में जाइएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, और उसमें आपका मैथ का जो सेक्शन होगा उसमें संख्या पद्धति का प्लेलिस्ट बना है। 9th का प्लेलिस्ट पूरा बना है उसमें। और अगर आप लोग नहीं उसको देखे हैं तो कृपया कृपया इसे देख लीजिए। अब हम लोग क्या दूसरा जो लेसन था हमारा क्या था, बहुपद का था, पॉलीमर्स का। तो इसमें हमारा बहुपद का जो है 3 वीडियो बन चुका है। मतलब प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 समाप्त हो चुका है। और उससे पहले हम लोग क्या, प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बनाए थे बहुपद का इंट्रोडक्शन का वीडियो। तो उसमें हम क्या बताए थे, बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं। तो ये सब जो इंट्रोडक्शन का था उसमें सब बेसिक जो भी था बहुपद का उसमें पढ़ा दिया हूँ। और प्रश्नावली 2, 3 और 4, प्रश्नावली 2.1, 2 और 3 ये सब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.4 को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कापी कलम लेकर बैठिएगा और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट कीजिएगा और अपने से भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारे प्रश्नावली 2.4 है, इसमें हमें क्या करना है, बहुपद का जो गुणनखंड पढ़ना है। गुणनखंड क्या होता है, अगर कोई बहुपद दिया है उसका गुणनखंड कोई अगर दिया है, तो अगर जो गुणनखंड दिया होता है तो क्या करता है, वो बहुपद को पूरी तरह से क्या डिवाइड करता है। मतलब वो जो उसका शेष है शून्य आता है। तो अगर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है पहला, अच्छा शुरू कीजिए। चलिए देखिए, हमारा दिया है पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो दिया है हमारा क्या, गुणनखंड दिया है क्या, x+1, और बहुपद क्या है हमारा x3 और x² + x+1 है। ये हमारा बहुपद है। और पूछा है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक x+1 क्या है, गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड रहेगा तो इस बहुपद का शून्य क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब देखिए, ये हमारा क्या है, गुणनखंड है ना, यही है ना। पूछा है कि है कि नहीं, तो हमारा बहुपद को क्या करना चाहिए, शून्य करना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए x का मान हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 का हम लोग मान इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, -1 करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग मान निकालेंगे। अगर ये शून्य के बराबर आता है तो क्या, ये हमारा जो x+1 है ये बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर वही नहीं आता है तो क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, वही चेक करना है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न ये है, और ये दूसरा प्रश्न है, और अगला तीसरा है, और 4 है। इसमें कितने प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न है। तो इन्हीं में से हमें क्या करना है, x का मान -1 रखकर चेक करना है कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड रहेगा तो उन सभी बहुपदों का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर वही नहीं रहेगा तो क्या आना चाहिए, शून्य के बराबर कुछ भी, शून्य के बराबर नहीं आएगा और उसका मान कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहले बहुपद क्या दिया था, कैसे लगाएंगे इसको, शुरू से देखिए। दिया है कि हमारा बहुपद है और एक क्या दिया है, इसका गुणनखंड दिया है। इसको इसका हम लोग जब गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें x+1 भी क्या होगा, एक गुणनखंड के रूप में आएगा। तो देखिए, हमारा एक गुणनखंड पहले से दे दिया है। अब ये पूछा है कि ये जो बहुपद दिया है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका शून्य निकालेंगे। तो x+1 का शून्य कैसे निकाल देते हैं, कुछ इस प्रकार निकाल देते हैं। इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर रख देते हैं। फिर वही x का मान जो निकाल देते हैं, वही हमारा क्या आता था, बहुपद का शून्य का आता था। तो x बराबर करेंगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो x का मान -1 आ गया। अब हम लोग x का मान -1 सभी में पुट करते हैं। तो बहुपद हमारा क्या है, x³ है। x का मतलब -1 इसका क्या है, क्यूब है, और प्लस x² है। तो x का मान -1 है और उसका स्क्वायर है। तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये क्या है, -1 है और ये +1 है, ये हो जाएगा। अब देखिए, पहले कुछ और बातें समझिए। देखिए, अगर हम लोग प्लस का गुणा प्लस पे करते हैं तो क्या आता है हमारा,
प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा। वही हम लोग माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो भी क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। वही अगर हम लोग माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और वही माइनस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। देखिए प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। देखिए जब दो सेम चिन्ह का हम लोग गुणा करते हैं तो उन सभी का मान क्या आएगा, हमेशा प्लस में आ रहा है। और वही दो अपोजिट का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, उन सभी का मान माइनस में आ रहा है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, नोट डाउन कीजिएगा कि प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, वही माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, वही माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। अब देखिए माइनस एक के पावर कितना है, 3 दिया है। तो बताया था क्या कि जैसे मान लीजिए माइनस 1 के पावर अगर समघात है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। वही माइनस 1 के पावर अगर विषमघात रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। अगर समघात रहेगा, सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 20, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। और विषम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 7 9, ऐसे मतलब जो 2 से ना कटे वो क्या होगा, विषम होगा, और जो 2 से कट जाए वो सब क्या होगा, सम होगा। तो अगर देखिए -1 के पावर अगर सम है तो प्लस में आएगा मान उसका, और वही विषम रहेगा तो उसका मान माइनस आएगा। तो देखिए एक हमारा दिया है 3 दिया है ना, तो 3 क्या है हमारा, विषम है। तो -1 के पावर अगर विषम घात होगी तो क्या होगा, उसका मान -1 ही होगा, और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। अब देखिए इसका मान है -1 के पावर 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, सम हो गया। सम का मतलब अगर माइनस पे लगा है तो क्या होगा, उसका मान 1 ही हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और वही प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, गुणा का चिन्ह आएगा, तो गुणा का चिन्ह आएगा तो क्या होगा, प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या आता है, देखिए प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, हमारा माइनस आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर लेंगे क्योंकि 1 में गुणा हो रहा है। अब देखिए ये प्लस हमारा पहले से है तो इसको क्या लिख लीजिए, सॉरी। अब देखिए हमारा मान दिया है -1 +1 -1 +1। अब देखिए क्या करेंगे, पहले माइनस वाले को एक साथ ले लेंगे, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया। और ये क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस, तो +2, 2 और क्या है 2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो क्या है, ये x+1 है जो इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर वही 0 के बराबर नहीं आता तो क्या होता, गुणनखंड नहीं होता। तो हमारा क्या है, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि x+1 जो है बहुपद क्या है, बहुपद कितना है, x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आंसर में लिखेंगे। 0 आ गया तो क्या होगा, x+1 जो हमारा बहुपद क्या दिया है, x³ + x² + x+1 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर वही नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अब अगला देखिए सवाल क्या दिया है, अब दिया है x⁴ + x⁴ + x² + x+1। तो दिया क्या है, हमारा गुणनखंड क्या था, x+1। ये पूछा था गुणनखंड है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसका शून्य निकालते थे, तो वही शून्य का मान कितना आता था, -1 आता था। तो अब -1 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए करिए, -1 की पावर कितना आ जाएगा, 4, और प्लस -1 की पावर 3 हो गया, और प्लस -1 की पावर 2 प्लस यह समान -1 है तो इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, +1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका मान x समान इसमें पुट कर दिए। अब देखिए x पावर सम है, सम क्या दिया है, 4 दिया है।
4 का मतलब सम हो गया ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और देखिए ये क्या है, विषम है, इसका मान माइनस में ही रहेगा, और प्लस का गुणा माइनस में करके तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 हो गया। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो गया, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और -1 हो गया, और ये +1 पहले से है। अब देखिए अब हमारा माइनस वाला कितना है, ये है माइनस में, और ये है -1 -1 -2 हो जाएगा, और +1 +1 +1 3 है ना, 3 ठो है ना, तो क्या आ जाएगा, +3 या ओनली 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये क्या है, हमारा मान शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अगर शून्य के बराबर नहीं है, जो हमारा बहुपद था क्या है, x माइनस 1 बराबर जो है हमारा शून्य के बराबर नहीं है, इसमें पुट करने पर तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बहुपद क्या था, x की पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, पहले उसका जो गुणनखंड दिया था उसका शून्य निकाले हैं, फिर देखे हैं क्या ये हमारा उसका मान शून्य आता है कि नहीं, जो बहुपद दिया था उसका मान शून्य आता है कि नहीं। अगर शून्य नहीं आता है तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, अगर वही शून्य आता है तो क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड। ये शून्य आया था, इसका मतलब ये बहुपद का गुणनखंड था, इसका शून्य नहीं आया है तो ये मतलब बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला दिया है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है। तो हमारा बहुपद गुणनखंड क्या था, x प्लस 1 था। हम लोग को क्या करना है, इसका शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए हमको गुणनखंड को क्या करना है, शून्य के बराबर करना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ रहा था, पहले भी आया था, तो हम लोग -1 क्या करके बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। तो -1 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 3 x का मान -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस 1, ये हमारा हो गया मान। अब देखिए अब हमारा क्या है, अब हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए -1 के पावर 4 है, 4 का मतलब सम हो गया, सम का मतलब प्लस में रहेगा, +1। और देखिए अब हमारा देखिए -1 के पावर 3 है, तो 3 का मतलब क्या है, विषम घात है। अगर विषम घात है तो क्या होगा, उसका मान विषम घात है तो उसका मान माइनस में ही रहेगा, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे। देखिए प्लस है, ये क्या है, माइनस हो जाएगा, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, ऐसे हो गया। अब देखिए एक -1 के पावर 2 है, 2 का मतलब सम है, सम का मतलब प्लस में हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा, +3 हो गया। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस और 1 पहले से हो जाएगा, और +1 पहले से है। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, पहले इसको जोड़ते थे एक साथ माइनस वाले को, अब क्या करें, अब देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, +3 है -3 है, -3 +3, ये सब घटकर 0 हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो इसका मान सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आया मतलब शून्य के बराबर नहीं आया, तो जो हमारा x + 1 है बहुपद का क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो हमारा आंसर में क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 जो गुणनखंड दिया है, बहुपद कितना है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे कीजिएगा। अब देखिए अब अगला सवाल दिया है, अब अंडर रूट वाला दिया है। पहले हमारा बहुपद क्या दिया था, x बराबर x प्लस
वन, जो गुणनखंड दिया था हमारा x प्लस वन, इसका हम लोग क्या किए थे, शून्य के निकाले थे, तो x बराबर कितना आया था, माइनस वन आया था, इतना आया था। अब हम लोग क्या करना है, फिर इसमें x का मान पुट करना है, तो क्या होगा, माइनस एक का क्यूब हो जाएगा, क्यूब का मतलब 3 घात होता है, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस पहले से है इसको लिख लिए, x का मान माइनस वन पहले से है तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको ऐसे लिख दिए, फिर x का मान कितना है, माइनस वन है, फिर प्लस क्या है, अंडर रूट 2 है, ये हमारा इसका मान इसमें रख लिए। अब देखिए ये हमारा पहले से क्या है, देखिए ये हमारा दिया है माइनस वन का क्यूब है, तो क्यूब का मतलब क्या होगा, विषम घात होगा ना, तो विषम का मतलब क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। अब भी देखिए ये प्लस कर देंगे ना, सम है, माइनस वन के पावर क्या है, सम है, तो इसका मान प्लस वन हो गया, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब इसको माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए माइनस वन का अब इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन का, देखिए इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा, इसमें मान रखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो रूट में है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 2, ऐसे हो गया। अब देखिए अब ये हमारा माइनस वन है, ये भी माइनस वन, माइनस वन कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा माइनस है, ये ब्रैकेट है, अभी तो हम लोग इसको हल किए हैं, अब हमारा माइनस पहले से था, माइनस पहले लिख लिए, फिर इसका गुणा करने पर दोनों इसका आपस में चिन्ह बदल गया है। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया, तो प्लस 2 हो गया, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 है ना, तो रूट 2 हो गया, और प्लस 2 पहले से है। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 ये सब घटकर 0 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। इसका मान देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 2 पहले से है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान निकल कर आ गया। तो ये जो मान है हमारा शून्य के बराबर नहीं है, अगर शून्य के बराबर नहीं है तो क्या होगा, जो आंसर में क्या लिखेंगे, जो हमारा x प्लस वन है वो बहुपद कितना दिया था, बहुपद है, बहुपद लिख लीजिए, बहुपद, जो बहुपद है इतना है का एक गुणनखंड नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वही शून्य आता तो क्या होता, एक हमारा गुणनखंड होता। एक बार और देखिए इसको कैसे किए हैं, पहले हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड का शून्य के निकाले हैं, तो शून्य का माइनस वन आया है, x का मान माइनस वन आया है, माइनस वन इसमें क्या किए हैं, पुट किए हैं बारी बारी से, तो x का क्यूब था, तो x का मतलब क्या है, माइनस वन है, उसका क्या किए हैं, क्यूब किए हैं, फिर माइनस पहले से x का मान माइनस वन, उसका स्क्वायर किए हैं, माइनस पहले से माइनस पहले उतार लिए, फिर रूट 2 प्लस रूट 2 है, इसको एज इट इज उतार लिए हैं, फिर x का मान माइनस वन है और प्लस रूट 2, अब x का क्यूब किए हैं तो माइनस में ही रहेगा। अब देखिए इसका तो मान प्लस वन हो गया, प्लस का और माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस को पहले रहने दिए हैं, ये जो माइनस वन है ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में, यहाँ का मतलब क्या है, गुणा में है ना, तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी चिन्ह क्या होगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो प्लस में दोनों था तो क्या होगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, और प्लस रूट 2 पहले से है। अब क्या है, अब हमारा माइनस 2 हो गया। अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये रूट 2 पहले से है। अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, कट कर 0 हो जाएगा, फिर 1 रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। इसका मान कितना है, इतना आ गया, तो जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो जो बहुपद हमारा दिया था x प्लस वन उसका गुणनखंड नहीं होगा। अब अगला देखिए, अब दिया है क्या कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय, अगर देखिए गुणनखंड होगा तो उसका मान क्या निकल कर आना चाहिए, शून्य निकल कर आना चाहिए, अगर वही शून्य नहीं होता तो वो हमारा बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। तो गुणनखंड प्रमेय कैसे लागू करते हैं, ये जो हमारा क्या है gx का वैल्यू है ना, उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा।
अब वही x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1। वही बात हो गई पीछे वाली। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें -1 पुट करेंगे तो px का मान इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं, p -1 का मान ज्ञात करते हैं, यही ना x के यहाँ -1 पुट किए। अब क्या आएगा, 2x का क्यूब है, 2x का मतलब -1 का क्यूब हो गया, और प्लस x का मतलब -1 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 2x का मान -1 और -1 पहले से है, सही है। अब देखिए अब हमें p -1 बराबर 2, देखिए पहले क्या है, -1 का क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो माइनस पहले से लिख लिए, ये हो गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस में रहेगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, और 1 पहले से है। अब देखिए माइनस है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और -1 पहले से है। अब देखिए -2 + 2 +1 -1, ये सब क्या हो गया, p -1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0 के बराबर आ गया ना। अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, जो हमारा px है ना, जो हमारा gx है, px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे आंसर में कैसे, देखिए लिखेंगे gx, ऐसे लिखेंगे px बराबर क्या है, 0 क्या है, 0 क्या है ना, तो क्या करेंगे, तो जो हमारा gx है, जो हमारा gx px का क्या होगा, एक गुणन खंड होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, हमारा px का मान कितना है, 0 के बराबर आया ना, तो gx जो है px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर वही नहीं आता 0 के बराबर, px का मान नहीं आता, तो क्या होता है, gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं होता। इस प्रकार क्या करेंगे, इसका मान, इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए अब अगला देखिए। अब अगला सवाल दिया है, px बराबर कितना दिया है, x³ + 3x² + 3x + 1 दिया है, और gx का वैल्यू कितना दिया है, x + 2 दिया है, x + 2 दिया है, तो क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग 0 निकाल लेंगे, तो x + 2 इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ गया, x का मान -2 आ गया। अब देखिए x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे -2, तो p -2, x का मान -2, तो क्या अब इसका मान निकालते हैं, चलिए, तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर में माइनस ब्रैकेट में -2 और प्लस क्या है 1 है, हो गया। क्या किए हैं, x का मान -2 पुट किए हैं, यहाँ भाई -2, 3 पहले से था, 3 पहले से, x का मान -2 और प्लस 1 पहले से है। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, p -2 बराबर 2 का क्यूब, देखिए पहले क्या है -2, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुणा हो गया, तो 2 का 3 बार गुणा कैसे करेंगे, -2 है गुणे -2 है गुणे -2 हो गया, इस प्रकार करेंगे ना। ये क्या है, -2 का क्या है, 2 के पावर 3 है, तो देखिए इसको 3 बार है ना, तो 3 बार लिख लिए। और देखिए मास गुणा मास में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा ना, और वही प्लस का गुणा मास में करेंगे ना, तो मास में करेंगे तो क्या आएगा, मास ही आएगा ना। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 आ गया, और मास गुणा मास में प्लस आया, प्लस गुणा फिर मास में करेंगे तो मास आएगा, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 2 के पावर -3 का मान कितना आ गया, -8 आ गया। इस प्रकार हम लोग इसको हल करेंगे। बस आप लोग याद रखिएगा कि मास के पावर अगर विषम घात है तो उसका मान माइनस में रहेगा, अगर सम घात है तो उसका मान प्लस में आएगा। तो क्या है, विषम घात है ना, तो इसका मान कितना आ गया, माइनस में आएगा, वो भी क्या है 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा।
अब देखिए इसका, देखिए माइनस के पावर सम घात है, सम का मतलब क्या होगा, प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा ना, 3 चौको 12 हो गया। अब देखिए माइनस गुणे प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ गया, प्लस 1 पहले से है। अब देखिए अब हमारा कितना है, -8 -6, -8 और -6 कितना होता है, -14 होगा, और +12 और +1 +13 हो गया, तो -14 में से +1 +13 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो p -2 का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो जो हमारा px बराबर नहीं है किसके, 0 के है, यही होगा ना, तो px बराबर 0 के नहीं है, तो क्या आंसर में लिखेंगे, जो हमारा gx है px का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है या होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो px का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो gx का बराबर, gx समान जो हमारा x + 2 था, वो बहुपद कितना है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसका क्या होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए। अब दिया है हमारा कि px का वैल्यू x⁴ - 4x² + x + 6 दिया है। अब gx का मान कितना दिया है, gx बराबर क्या है, x - 3 है। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का पहले शून्य के निकाल लेते हैं, गुणनखंड का क्या शून्य के निकालते हैं, तो क्या होगा, x - 3 बराबर क्या होगा, 0 को हो जाएगा, तो x समान कितना हो गया, 3 को हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है, 3 पुट करना है। तो देखिए px है तो p हमें क्या करना होगा, p3 ज्ञात करना होगा ना। तो देखिए x³ x का मतलब 3 का क्यूब -4, और x समान 3 है, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस x समान 3 है तो 3 लिख लिए, और +6 ऐसे लिख लिए। 3 का क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा, 27 आ गया, और माइनस है तो माइनस ले लीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का 2 बार गुणा है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, ये क्या है, माइनस में रहेगा। अब देखिए अब हमारा +3 है, तो +3 लिख लीजिए, देखिए +3 और +6 पहले से उतार लीजिए। अब देखिए, अब पहले इसको क्या करिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, ये भी प्लस में है, ये भी सब क्या है, प्लस में है। तो देखिए प्लस प्लस कितना हो गया, देखिए 27 और 3 30 हो गया, 30 6 36 हो गया, तो 36 माइनस कितना हो गया, ये पहले से 36 है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसका मान निकल कर आ गया, p3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो px का मान जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे जो हमारा gx क्या है, px का क्या एक गुणनखंड है, gx जो है px का एक गुणनखंड है, ये हमारा आंसर में लिख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है हमें, k का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक क्या है, गुणनखंड हो, px का एक क्या हो, गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, x का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य क्या है, x - 1 का क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसको हम शून्य के बराबर कर लेंगे, तो x समान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
देखिए माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पी एक्स में क्या करना है, पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 करेंगे। P1 का मतलब एक्स के यहाँ 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के हो जाएगा ना। अब फिर देखिए P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस के हो जाएगा। अब देखिए P1 का वैल्यू कितना आ गया, P1 का वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गया, और प्लस के हो जाएगा। अब देखिए हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, P1 को क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। तो P1 को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, या तो Px को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, बात एक ही होगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे रहने दीजिए। हमारा मान निकल के कितना है, 2 प्लस के। तो हम लोग क्या करते हैं, अब के का वैल्यू निकालना है, तो Px बराबर क्या होगा, 0 के करना होगा। तो Px का वैल्यू हमारा कितना है, 2 प्लस क्या है, 2 प्लस के। इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। 0 के जब बराबर करेंगे तो देखिए ये के इधर रहने दीजिए, और उसको क्या करिए, के को 2 को उधर भेज दीजिए, 2 प्लस में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर के का मान -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था, के का मान ज्ञात करना था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा पद दिया है x-1 है, उसका पहले शून्य ज्ञात किए। तो शून्य ज्ञात करने के बाद हमारा x का मान 1 आया, 1 का मान हम लोग इसमें पुट किए। फिर जो हमारा पूरा मान आया है उसको हम लोग क्या किए हैं, 0 के बराबर किए हैं। तो 0 के बराबर किए हैं तो हमारा के का मान आ जाएगा -2। इस तरह हमारा ये हल होगा। अब देखिए दूसरा जो दिया है, हमारा मान क्या था, x-1, इसका हम लोग शून्य ज्ञात किए हैं, तो कितना है, x बराबर 1 आया है। देखिए पीछे x का मान 1 आया है। अब हम लोग क्या करना है, इसको हमें 0 के बराबर लेना है, और फिर इसमें क्या करना है, मान पुट करना है। तो मान पुट कीजिए, 2 के पावर 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 हो जाएगा। x समान 1 हो गया, x समान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस के का गुणा 1 में करेंगे तो के हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा सब क्या है, वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको जोड़ेंगे पहले एक साथ, पहले हम लोग के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, के का मान। तो इन सबों को उधर भेज दीजिए, 0 के बराबर के उधर भेज दीजिए। देखिए ये क्या है, ये हमारा प्लस में है, तो जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। ये भी प्लस में है तो ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या तो इसका मान ये भी हो सकता है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, √2 + 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा के का वैल्यू फाइंड करना था, मतलब के का मान ज्ञात करना था। के का मान कितना आ गया, माइनस इन ब्रैकेट √2 + 2। अब देखिए अब अगला क्या है, kx² माइनस √2x + 1 दिया है। हमारा पद क्या था वो, इसका हम लोग शून्य क्या ज्ञात किए थे, 1 ज्ञात किए थे। x बराबर क्या था, 1 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर लेकर मान पुट करेंगे। तो 1 का मान देखिए x का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, -√2 है, 1 x का मान 1 है, और प्लस 1 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा के में करेंगे तो के ही रहेगा, और माइनस √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 ही रहेगा, और प्लस 1 पहले से है। अब ये क्या है, हमारा 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, के का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको उधर भेज देंगे। तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा।
अब अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के दिया है। तो हमें पहले देखिए पद क्या था, x प्लस 1 बराबर 0 के, इसका हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, शून्य ज्ञात किए हैं, और ये क्या था, माइनस था, x माइनस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जा रहा है, हुआ था ना। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, पुट, एक पुट करना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसका शून्य ज्ञात करना होगा, तभी ना मान निकल रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान ज्ञात कर रहे थे, अब इसमें हम क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो x का मान जब ज्ञात करते थे तो इसका शून्य का निकाल देते हैं, सेम इसी तरह इसका भी शून्य का निकालेंगे। चलिए x का मान कितना है, पहले k तो पहले से है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, x का मान 1 प्लस k हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का गुणा k में करेंगे तो k हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 का मतलब 3 ही होगा, प्लस k पहले से है, ये क्या है, 0 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 2 k मिला है, पहले देखिए पहले हमें क्या मिलता था, सिर्फ एक ही k मिलता था, अब इसमें क्या मिला है, 2 k मिला है ना, 2 k मतलब 2 ठो है, डबल k है। देखिए 1 k प्लस 1 k, जैसे हम लोग क्या करते थे, a प्लस a बराबर क्या होता है, 2a होता है ना, सेम उसी तरह गया है, k प्लस k बराबर क्या हो जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0 k। फिर इसे यही 2k बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, ना कि 2k का, तो k ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, k का मान हमारा मिल गया 3 बटा 2। तो इस बहुपद का मान हमारा, बहुपद में k का मान कितना मिल गया, k बराबर 3 बटा 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हमें दिया है सवाल, गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप लोग पहले भी गुणनखंड पढ़े होंगे, तो ये भी क्या है, ये भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है, उसी तरह से गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए प्रक्रिया क्या होता था, यहाँ पर पहले आप लोग पढ़े होंगे ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कुछ भी संख्या होता था। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है 12 दे दिया है, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अगर संख्या लगी होगी, उसका हम लोग करेंगे लास्ट वाली संख्या से, मतलब जो अचर पद वाला होगा उससे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, पहला नियम क्या है, ऐसे जब भी हमारा गुणनखंड ज्ञात करना होगा और हमारा x से जो अटैच कोई संख्या होगा तो उसका गुणा हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणा हम लोग लास्ट वाले जो अचर पद होगा उसी बहुपद में उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वही है ना। देखिए 12 का गुणा 1 में किए हैं तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो क्या करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, इस प्रकार लिख लीजिए। ये सिर्फ हिंट के तौर पे है, ऐसे लिखिएगा नहीं, क्या करना है, ऐसे लिखना नहीं है। देखिए हम लोग इसको 12 मान लिए, और हमारा गुणनखंड की प्रक्रिया क्या था, 12 जो था हमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर, ऐसा इसका क्या गुणनखंड करें कि हमें क्या मिले, माइनस 7x मिले। तो देखिए 12 का पहले ऐसे गुणनखंड ले लिए, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हमें इसको आप लोग मान लीजिए x के रूप में मान लीजिए, या तो नहीं रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे हमें 12 है ना, गुणनखंड करने पे 2 2 3 मिला है, तो उसको हम लोग जोड़ घटा के कैसे हम लोग माइनस 7 लाना है। देखिए 2 दूना 4 हो गया, और 4 हो गया ना, 4 3 12 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिल सकता है ना। तो इसलिए हमारा गुणनखंड कैसा होगा, सॉरी इस प्रकार होगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। अब हम लोग क्या किए हैं, 12 को 2 भागों में तोड़ दिए हैं। जैसे ये हमारा क्या था, इसका गुणनखंड था, इसको ऐसे रहने दीजिए,
देखिए अब 12x² हम लोग क्या किए हैं, 4 और 3 में डिवाइड किए हैं। 4 और 3 का मान कितना आना चाहिए, -7 है, तो मतलब दोनों माइनस में होना चाहिए तभी ना होगा। तो क्या होगा, -4x -4x और क्या है, पहले से हमारा क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पर -3 होगा। हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, दो दो पद को एक साथ ले लेते हैं और इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको एक साथ लिखेंगे। तो देखिए इसमें से क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, x भी मिल रहा है, तो ले लेंगे कॉमन 4 का। अब देखिए इसमें हम लोग इसमें भाग देंगे, देखिए 4 क्या 12, 3 बार जाएगा, फिर x है इसमें x² में भाग देंगे, कितना मिल जाएगा x, और ये क्या है सिर्फ 1 मिल जाएगा -1 में। अब देखिए यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, तो देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो बचा कितना, सिर्फ 3x, और ये क्या माइनस है और सॉरी प्लस है, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या था गुणनखंड प्रक्रिया में नियम, कि जो भी ब्रैकेट में सेम संख्या है, ब्रैकेट में हमें क्या सेम बनाना होता है। गुणनखंड में यही नियम है कि जो भी हमारा ब्रैकेट में मान मिलना चाहिए उसका मान हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा दोनों सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x - 1 ऐसे कर देते हैं। फिर ये जो 4x है इसको अलग ब्रैकेट में, 4x जो है -1 इसको एक ब्रैकेट में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो चलिए एक बार और समझिए इसको। जैसे हमारा बहुपद दिया था 12x² - 7x + 1 दिया था। अब हमारा देखिए पहले नियम क्या है कि x² के साथ जो भी अटैच रहेगा संख्या उसका हम लोग लास्ट वाले जो अचर पद होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वो मान मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 1 का गुणा 12 में किए हैं तो कितना मिला है, 12 ही मिलेगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 12 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि जो बीच वाला चर पद है जो ना -7x चर पद है, तो 12 के गुणनखंड से हमें वो पद निकालना होता है। तो देखिए 12 गुणनखंड से हम लोग क्या किए हैं, 4 गुणे 3 किए हैं, 4 गुणे 3 किए हैं तो कितना मिला है, 12 मिला है। और 4 और 3 को जोड़ने पर भी क्या आता है, 7 आता है। तो हमारा दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। तो क्या किए हैं, देखिए माइनस में है तो हमें माइनस में जोड़ना पड़ेगा, अगर वही प्लस होता है तो प्लस में जोड़ते हैं। तो माइनस में है तो दोनों माइनस में ले लिए हैं। देखिए -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और +1 पहले से है। यहाँ पर 12 नहीं लिखना है, सिर्फ उस गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकाल कर हमें इसका मान निकालना होता है, हमें 12 लिखना नहीं होता है। तो क्या किए हैं, इसमें से हम लोग 4x कॉमन लिए हैं तो 3x - 1 बचा है, और इसमें -1 कॉमन लिए हैं तो 3x पहले से हो गया, और ये देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेम वाला ब्रैकेट जो है एक ब्रैकेट में लिख लिए हैं, और बाहर वाला जो पद था उसको एक ब्रैकेट में लिख लिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या नियम था पहले गुणनखंड का, जो भी x² से जो अटैच संख्या है उसका हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले अचार पद से गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा। 6 का आप जब गुणनखंड करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, 6 से हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 6 × 1 = 6, ऐसा हो सकता है ना, 6 × 1 = 7 हो सकता है ना। सेम इसी तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस लाना है तो सबको क्या करेंगे प्लस, 6x + x ऐसे लिख लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 7 आएगा ना। तो और ये +3 पहले से है, ऐसे लिख लीजिए। अब 2 पद को एक साथ ले लीजिए, इसमें से जो कॉमन मिला है उसको लीजिए। तो दोनों में से कॉमन मिल रहा है, फिर x भी कॉमन मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा सिर्फ, और 2 × 3 = 6, और x तो कॉमन पहले से हो गया, एक था यहाँ पर, ये भी एक है तो हो गया। और इसमें से कुछ नहीं मिला तो क्या मिला है, +1 मिल रहा है, तो x + 3। देखिए फिर अगला नियम क्या था, जो हमारा ब्रैकेट में जो भी संख्या मिलेगा वो हमारा बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते थे, एक साथ ले लेते थे, एक ब्रैकेट में ले लेते थे। फिर जो बाहर वाला था जो कॉमन लिए थे, कॉमन पद को एक साथ कर लिए हैं। तो क्या किए हैं, 2x + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब अगला देखिए, अब है 6x² प्लस 5x माइनस 6x है। तो देखिए पहले क्या है, x² वाले से जो मल्टीप्लाई है संख्या, उसका हम लोग लास्ट वाले अचर पद से गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा, 36 है। अब 36 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि हमारा 5 भी मिलना चाहिए। 36 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 36 का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 9 गुणे 4, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। और 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। हमें तो यही करना ही है। तो देखिए ये हमारा 6x² पहले से है, और देखिए ये प्लस है, बड़ा लाना है तो हमें 9x में से क्या करेंगे, 4x को माइनस करेंगे, और ये -6 पहले से है। इस प्रकार हो गया। अब देखिए दो पद ले लीजिए एक साथ, दो पद एक साथ ले लीजिए, और इसमें से जो कॉमन मिल रहा है उसको लीजिए। देखिए 6 और 9 में से 3 कॉमन मिल रहा है, और x² और x में से x कॉमन मिल रहा है। तो 3 दूना 6, और x² में से x कॉमन ले तो क्या मिलेगा, x मिला। फिर प्लस 3 तियां 9 हो गया, और x तो कॉमन मिल ही गया है, एक x है, यह भी x है, तो वो बाहर आ गया। अब देखिए इसमें से माइनस दोनों में से, तो माइनस ले लीजिए पहले। 4 और 6 में से क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 दूना 4 हो गया। x पहले से x कॉमन लिए नहीं है, और देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 तियां 6, इसमें भाग देंगे तो 3। देखिए ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में जो हमारा समान है, तो इसको एक साथ ले लीजिए। 2x प्लस 3 हो गया, और इसका 3x माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको आंसर लिख लीजिए। इस प्रकार करेंगे। आई होप कि आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो खोलनी है और पढ़ते रहें, नहीं, आप लोग बिना कॉपी कलम के बैठेंगे नहीं। चलिए अब अगला पद क्या है, x² से कौन सा अचर पद है, 3 है। 3 का गुणा क्या करेंगे, अगले चर पद में, अचर पद में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौको 12 हो गया। अब हमें देखिए 12 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है कि हमें 1 मिलना चाहिए, या यहाँ पर 1 है कि नहीं, 1 x है। अब हमें 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें 1 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 3, 4 3 12 भी होता है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी मिलेगा। हमें क्या लाना है, -1 लाना है। तो क्या करेंगे, -4 में से 3 घटाएंगे, +3 घटाएंगे। देखिए -4 है और +3, इसका मान कितना आता है, -1 आता है। हमें -1 लाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 3x² -4x प्लस 3x -4 पहले से है। अब हमें दो पद एक साथ लेना है। दो पद में से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिला है। 3 तो लिए नहीं है, तो 3 को एजिट लिख लेंगे। फिर x² में से x कॉमन लिए हैं तो x में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ले लिए। इसमें से क्या कॉमन मिला है, x मिल गया, तो 4 हो जाएगा सिर्फ। और यहाँ पर +1 कुछ नहीं मिला है तो +1 हो जाएगा, 3x - 4। इस प्रकार ये दोनों सेम है, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। 3x - 4 एक ब्रैकेट में हो गया, और जो कॉमन पद है उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। x + 1 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो अब गुणनखंड सिंपल लगने लग रहा होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, किसी बहुपद का गुणनखंड करेंगे। x² होता था तो आप लोग आसानी से करते थे, वही x² से अटैच कोई संख्या है तो उसका क्या करें, सबसे पहले जो लास्ट वाला अचर पद है उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो अचर पद मिल रहा है उसका आप लोग गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड करने के बाद जो बीच वाला जो चर पद है उसको हम लोग प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, फिर ताकि वो जो संख्या बीच वाली है उसको सेटिस्फाइड करें। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, दो पद को एक साथ ले रहे थे, उसमें से जो कॉमन मिला था और जो कॉमन वाला जो ब्रैकेट है दोनों सेम होना चाहिए। फिर जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में ले रहे हैं। इस प्रकार का अगला हमारा 5वां है। 5वें को हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका,
और 5वें को हम अलग वीडियो में समझाएंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।